ओम शांति। सुनते हैं 26 नवंबर के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों से कहा कि बाबा कहे, बच्चे तुम सब राजयोगी हो, अर्थात राज ऋषि हो। तो राजयोगी जो होते हैं वो कभी भी मित्र संबंधी आदि से मोह ममत्व नहीं रखते। बाबा ने कहा सिर्फ तोड़ निभाना है, ये नहीं कि उनके लगाव में आ जाए और फिर लगाव में आने के बाद बंधन में बन जाए। और बाबा कहे कि बच्चे दुनिया में देखो भूल भुलैया है। जब हम इस दुनिया में खो जाते हैं, इस दुनिया के रंग में रंग जाते हैं, तब दुखी होते हैं और फिर चिल्लाते हैं कि दुख हरता सुख करता आओ, आकर हमारी नैया को पार लगाओ। और बाबा कहे कि देखो जितना हमारा बुद्धि योग टूटा रहेगा उतने हम निश्चिंत निर्भय और खुशी रहेगी। साथ ही साथ बाबा कहे कि देखो जो कोमलता है वो कमाल में परिवर्तन करो। ऐसे नहीं, कर्म में कोमलता नहीं लाना है, उसे परिवर्तन करना है। ज्ञान ऐसा सुनाओ कि तीर लग जाए और मायाजीत बन जाए। सदैव अपने स्थिति में सेट रहकर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं और न्यारा प्यारा रहकर। तो बाबा कहे बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहो, अर्थात कि हम तीनों कालों को जानते हैं। ऐसे जब ये स्थिति होगी तो ज्ञान में भी परिपक्व होंगे, औरों को भी ज्ञान मार्ग पे चला सकेंगे। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा कहे स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो, सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों ने देह भान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्र में किस रूप में दिखाया है? बाबा कहे तुम बच्चों ने देह भान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्र में किस रूप से दिखाया है? उत्तर है, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए। पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे? लौ कहता है हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ता, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। देह भान को भूलकर अशरीरी बनने का प्रैक्टिस करते हो। जितना हम अशरीरी बनते जाएंगे उतनी हमारी स्थिति अच्छी होती जाएगी। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में शिव बाबा ने कहा विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। दूसरी पॉइंट है औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। हर वक्त खुशी में रहना है। सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सद्गुरु के श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सद्गुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। आज का मीठा वरदान है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। इसका स्पष्टीकरण है, शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो।
कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं को, संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो। कर्म में कभी भी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति स्वरूप बनना है। जो शक्ति स्वरूप का कवच धारण कर लेते हैं, उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसीलिए आपके चेहरे, नैन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे। तब मायाजीत बनकर पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।